the stars and the shadows softly sway. A glowing pulse in the endless sky. Our hearts collide, time slips by. Eternal love bound as one. Through the waves of light we run. In the echoes of a dream so high. Forever lost where stars don't die. In the shimmer of the silver haze. फ्रेंड्स, अब हम लोग खिनांग टॉप की सुंदर वादियों से विदा ले रहे हैं। अगर आप खिनांग टॉप वाली ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप ज़रूर देखेंगे। बहुत ही मस्त ब्लॉग है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन कुमार जायसवाल और मेरी वाइफ रंजू आप सभी दोस्तों का नेचर दर्शी के इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। सोचा तो था कि यहाँ पे हम लोग नाइट स्टे करेंगे, टेंट पिच करेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके पीछे रीज़न है कि बहुत तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा कि कुकिंग पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग कि टेंट भी पिच करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एट द लास्ट हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, अब इस लोकेशन को छोड़ते हैं। सोच के तो आया था कि यहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हुए टेंट पिच करेंगे, कुकिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं जिस्पा की ओर, और जिस्पा में कोई अच्छी कैंपिंग लोकेशन मिलती है तो वहाँ एंजॉय करेंगे, टेंट पिच करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहे दोस्तों, हमारा हम सफ़र बने रहें और प्रकृति की सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते रहें। आपको बहुत खुशी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका भाई पूरी कोशिश करता है कि सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को आपको दिखाएं
और शायद आपको अच्छा भी लगता हो। तो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर बहुत ही एक सुंदर लोकेशन है। चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि भूख लग गई है। तो हम लोग देखते हैं, अगर वहाँ पे तेज़ हवा नहीं रही तो वहाँ पे कुछ बनाएंगे और खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लग गई है तो हम लोग पाव भाजी बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तब फिर आगे जिस्पा की ओर निकलेंगे। इतनी तेज हवा है, क्या बताऊं दोस्तों। देखिए क्या व्यवस्था की गई है, चारों तरफ से इसको घेरा बनाया गया है विंड को रोकने के लिए, और उसके बीच में इतने सारे विंड सेट लगाए गए हैं। दूसरा कौन है, सब कोई अपना है, दूसरे के राह में कर्म पे क्यों जी रहे हैं भैया। बीवी अपनी लाया ना, और किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। जाते वक्त मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल जो भी हम लोगों का जो भी वेस्टेज होगा, जो भी, वो सब हम लोग अपने साथ लेके जाते हैं। और कोई डस्टबिन मिलता है तो वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। रंजू सुबह में ही भाजी बना चुकी थी, क्योंकि रास्ते का कोई पता नहीं होता। ऐसा टिफिन है कि अभी तक गर्म है। और ये ऐसा टिफिन है, गर्म है, अभी तक गर्म है। टेस्टी बहुत। अच्छा, बहुत टेस्टी। भाजी सुबह में ही बना के रख ली थी, ताकि रास्ते में फटाफट पाव सेका जाए और खाया जाए। ये अच्छा आइडिया था कि सुबह में बना ली थी रंजू, नहीं? बहुत बढ़िया। सुबह में बना के रख ली थी, और बस अब फटाफट पाव सेको, क्योंकि इतना विंड हवा इतनी तेज है कि यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो चलो पाव फटाफट सेकेंगे। भाजी तो ऑलरेडी सुबह का बना हुआ है, और सबसे खास बात है ये टिफिन की। इस टिफिन में हमारे व्यूअर्स हाँ, भाई इसको खाना नहीं, ये मेरा स्टूडेंट गिफ्ट दिया था। सम्राट एक स्टूडेंट है, वो गिफ्ट दिया था। टीचर्स डे पे गिफ्ट दिया था। भाभी जी, फर्स्ट बाइट में रिव्यू। अमित जी आप भी। नहीं, पहले टेस्ट करके बताइए। मस्त। अगर कॉम्बिनेशन है ये। गर्म है, बढ़िया। अजीत जी, ये क्या बना रहे हैं आप? अरे वाह, सोने पे सुहागा। इधर पाव भाजी, चाबी और भेलपुरी। चाबी बनेगा क्या? चाबी पियेंगे, ठीक है। प्याज, टमाटर, मिर्च सब चुकी है। ये क्या डाल रहे हो? ये भी डालोगे? इससे डालो चम्मच से। हाँ, चम्मच से ही डालूंगा। हाँ, अपना ऐसे निकाल के चल भाई, जैसे घर में करते हैं। हाँ, ये कैसे रुपए प्लेट? 80 रुपीज़। आपके लिए दिल से मांगे तो जान हाजिर जान हाजिर है, लेकिन खाना हाजिर नहीं। हमारे लिए जान हाजिर है, लेकिन कोई मांग मत थोड़ा आदमी भावना में बोल देता था। भावना में। आप क्या कर रहे हैं? क्या बन रहा है? चखना बन रहा है। चखना? दवाई। नहीं, चखना नहीं बन रहा है ये। अब पहले प्लेट का जुगाड़ करो। ये भेलपुरी बना रहे हैं अजीत जी। प्लेट में अपनी पहले ले लेंगे ना, जिसमें दोस्तों, ये रहा हम लोगों का डस्टबिन। जो भी वेस्टेज है सब इसमें रखा जाएगा, और किसी लोकेशन पे अगर कहीं भी रास्ते में कहीं डस्टबिन मिलती है तो वहाँ पे हम लोग डाल देंगे। कहीं कचरा नहीं फैलाते हम लोग। भेलपुरी आ जाओ। भेलपुरी किस चीज़ में? किस चीज़ में देंगे? भेलपुरी अपनी प्लेट ले आओ। ये देखिए दुकानदार अपनी प्लेट ले। लेके आओ ये भेलपुरी। भाभी जी टेस्ट बताइए तो खाकर भेलपुरी का। अजीत जी की तारीफ करना है या नहीं करना है? टेस्ट कैसा है देखिए। तुम नहीं टेस्टी है?
किस पे खा रही हो? नहीं टेस्टी है, नहीं टेस्टी नहीं टेस्टी। अच्छा आप चलिए पीयूष जी बहुत बताएंगे। टेस्टी है। पीयूष जी आप भाभी जी बताएंगी। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है। आप लोग चाय से आइसक्रीम में कब आ गए? नहीं अभी हम आइसक्रीम अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, हाँ उसके बाद चाय पिएंगे। ठंडा गरम। हाँ वाह वाह वाह। अच्छा देखो आदि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इससे कम हो जाएगी। यही याद दिलाएगा पापा आइसक्रीम लाए हैं। अच्छा मसाला चाय में चीनी पाउडर। बच्चे ने याद दिला दिया कि पापा आप आइसक्रीम भी लाए हैं, तो आप आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग। बस अब थोड़ी देर में यहाँ से वाइंड अप करके निकलेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग इस सुंदर लोकेशन को भी बाय बाय कर रहे हैं और निकल रहे हैं बहुत ही मस्त लोकेशन की ओर। पीयूष जी की कारवान आगे आगे है और मैं पीछे, और कुछ फ्रेंड्स अपनी सामान को बाइंड अप कर रहे हैं पीछे, आप देख रहे होंगे। और वो लोग भी थोड़ी देर में अपने सामान को बाइंड अप करके निकलेंगे। दोस्तों अब आप अपनी कमर की पेटी बांध लें और इस सफ़र में हमारा हम सफ़र बने। पूरा ब्लॉग को आप देखें, मस्त एंजॉय करेंगे दोस्तों। बहुत ही मस्त होने वाला है ये सफ़र। सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के साथ इस सफ़र को एंजॉय करेंगे आप। फ्रेंड्स हम लोग मस्त रोड पे ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस रोड के बाईं तरफ चंद्रभागा नदी, और चंद्रभागा नदी की कलकल आवाज़ मन को इतना लुभा रही है, क्या बताऊं दोस्तों, पूरे दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर दिया। देखिए चंद्रभागा नदी की सुंदरता। और चंद्रभागा नदी के बारे में लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में आप सभी दोस्तों को मैं बता चुका हूँ, पूरी कहानी सुना चुका हूँ। अगर आप उस ब्लॉग को नहीं देखे होंगे ना दोस्तों, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर उस ब्लॉग को देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से तांडी की दूरी थोड़ी सी ही दूरी रह गई है। वहाँ पहुँचकर मैं आपको चंद्रा और भागा दोनों नदियों का मिलन स्थल भी दिखाऊंगा। दोस्तों सामने जो देख रहे हैं एक चंद्र नदी है जो चंद्रताल से निकलती है, और एक भागा, दोनों का संगम स्थान है। बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थान है ये। यहाँ पे 2-3 मंदिर भी है और ये दोनों मिल करके नदी का नाम पड़ जाती है चंद्रभागा। तांडी ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूं मैं, और यह तांडी ब्रिज भागा नदी के ऊपर बनी हुई है। और अब हम लोग भागा नदी के साथ बनी हुई रोड पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। पीछे आप चंद्रा नदी के किनारे हम लोग सफ़र कर रहे थे आपके साथ। अब हम लोग भागा नदी के साथ बनी हुई रोड पे हम लोग सफ़र करेंगे। अब भागा नदी की कलकलाहट दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर रही है और इस सफ़र को बहुत ही रोमांचक बना रही है दोस्तों। हम लोग किलोंग की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से किलोंग की डिस्टेंस 9 किलोमीटर, बारा लाचाला पास की डिस्टेंस 82 किलोमीटर और लेह की डिस्टेंस 363 किलोमीटर है दोस्तों। अब 9 किलोमीटर रह गई है और किलोंग पहुँचते हैं। कार में पेट्रोल भी कम है तो थोड़ा सा पेट्रोल भी ले लेंगे। लेह, सरचू, दरचा, किलोंग वाले रास्ते की तरफ हम लोगों को बढ़ना है और हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। रोड तो बहुत ही मस्त है। रोड के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, कहीं कहीं पैचेस खराब आती है और उसी पैच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लैंडस्लाइड जोन होते हैं। फ्रेंड्स मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं पेट्रोल पंप, ये हिमाचल का लास्ट पेट्रोल पंप है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है इंडियन ऑयल हिमाचल का आखिरी पेट्रोल पंप, आप देख रहे होंगे दोस्तों। हम लोग किलोंग में हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं जिस्पा की ओर। देखिए मेरा चेहरा कितने लाल लाल से हो गए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन में काफ़ी तेज धूप है। यहाँ से जिस्पा की थोड़ी सी दूरी रह गई है, पहुँचते हैं वहाँ पे। बीच में जो भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स सामने जो देख रहे हैं यही है किलोंग। मार्केट भी है यहाँ पे, ज़रूरत की जो भी सामानें हैं मिल जाएंगी।
किलोंग से जिस्पा की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। अब जिस्पा 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा समय लगेगा। अब पहुंचते हैं वहां पे, और पहुंच करके तो पहले तो कैंपिंग साइट सर्च करना होगा, और कोई अच्छी कैंपिंग साइट मिल जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भागा नदी के किनारे अगर कोई कैंप साइट मिल गई ना दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, अगर आप विंटर सीजन में आते हैं नवंबर टू अप्रैल तो पूरे स्नो से भरी हुई होती है और ये कंप्लीट आइसोलेटेड प्लेस बन जाता है उस वक्त। अगर आप समर में आते हैं तो उस समय समर में टेम्परेचर होती है दिन के वक्त अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में होती है 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो समझ सकते हैं दोस्तों, अगर समर में भी आ रहे हैं तो आपको उलेन कपड़े, गर्म कपड़े लेके आने होंगे। और विंटर में तो आप मान के चले जब ये स्नो से भर जाती है तो उस वक्त तो बिल्कुल ये आइसोलेटेड हो जाता है। लेकिन अभी आप जो सुंदरता देख रहे हैं बहुत ही अल्टीमेट सुंदरता है, और आपको एक तरफ ग्रीन ग्रीन सा पहाड़ दिख रहा है और सामने देखें सुनहरे पहाड़, और रास्ते का आनंद इन पहाड़ों को देख करके आपको ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। और ये पूरी वादियों में कहीं कहीं आपको ये रेड फ्लैग्स दिखाई देते रहेंगे जो रिलीजियस फ्लैग्स हैं। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है जिस्पा में, और जिस्पा में एक फोक कल्चर आर्ट म्यूजियम भी है छोटा सा। तो आप अगर आते हैं कभी तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मज़ा सफ़र में है वो मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं। देखिए आप मेरे राइट हैंड साइड में बिल्कुल ग्रीन सा माउंटेन, पेड़ पौधे से भरी हुई माउंटेन, और लेफ़्ट हैंड साइड में बिल्कुल पत्थरों से भरी हुई माउंटेन, और सामने स्नो से ढकी हुई माउंटेन पिक्स। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ना दोस्तों, बहुत ही मस्त होने वाला यह सफ़र। मैं तो इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहा हूँ कि ना जाने आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या बताऊँ, मन में एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कब मैं इस डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ और आगे का भी सफ़र तय करूँ, और क्या क्या डिफरेंट नज़ारे देखने को मिलेंगे मैं भी देखूँ और आपको भी दिखाऊँ। फ्रेंड्स, हम लोग गेमूर पहुँच गए हैं, और देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी है और कुछ होम स्टे भी हैं यहाँ पे। होम स्टे तो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। देखिए आप गेमूर का बोर्ड, और यहाँ से जिस्पा की डिस्टेंस अब रह गई है मात्र 5 किलोमीटर। और यहाँ पे ये रिलीजियस टेम्पल भी है, और बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे आपको स्टे करने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग जिस्पा पहुँचने ही वाले हैं, और जिस्पा आने से पहले ही आप देखें इधर राइट हैंड साइड में रेड रूफ टॉप वाले जो रिवर साइड कैंप्स हैं बहुत सारे दिखाई देने लगेंगे आपको, मतलब जिस्पा आने से पहले से ही। और बहुत सारे कैंप्स हैं, और सभी के सभी कैंप्स जो हैं ये भागा रिवर बैंक साइड ही हैं, और मस्त आप वहाँ पे कहीं भी आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो अच्छा है अभी हम लोग सर्च करेंगे कि वो हम लोगों को परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं अपना टेंट पिच करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो ये सोच के आए हैं कि अपना टेंट पिच करें। फ्रेंड्स, अभी आप भागा नदी की सुंदरता देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत सुंदरता है दोस्तों। और भागा नदी के बगल में स्थित जिस्पा की सुंदरता बहुत ही सुंदर है। भला सुंदर क्यों ना हो, आप खुद देखें, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के बीच में बसी हुई है जिस्पा। बहुत ही अद्भुत सुंदरता है जिस्पा की, और भला सुंदर क्यों ना हो, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के बीच में बहती हुई नदी के बगल में स्थित इस जिस्पा के किसी भी कैंप में अगर आप नाइट स्टे करेंगे तो बगल में बहती हुई नदी की धारा की कलकलाहट आपके मन को इतना लुभाएगी कि आपके दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देगी, और बिताए गए उस पल को आप अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा। देखिए
Remains South Hill. जिसका altitude 10,900 feet. और कैंपिंग साइट लोकेशन की सर्च शुरू होगी अब आसपास में। देखिए ये कितने सुंदर नज़ारों के बीच में जिस्पा बसी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना मस्त लोकेशन। दिल खुश हो गया, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में सुंदर सी नदी बहती हुई। चलते हैं, कोई कैंपिंग साइट ढूंढते हैं। उम्मीद है कोई अच्छी कैंपिंग साइट मिल जाएगी तो आज वहाँ पर टेंट पिच करेंगे और वहाँ के सुंदर नज़ारों के बीच में नाइट स्टे करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे और सुंदर नज़ारों को आपको भी दिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहें। चलता हूँ आगे की तरफ। बहुत ही सुंदर घाटी के बीच में बहती हुई नदी के बगल में स्थित जिस्पा की सुंदरता अभी आप सभी देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर और बहुत ही फैसिलिटीज़ से भरा हुआ होम स्टे है और कैंप्स है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, होम स्टे हैं, आप उसमें नाइट स्टे कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहा था कि जनरली लेह की तरफ जाने वाले सभी ट्रैवलर जिस्पा में नाइट स्टे करते हैं। तो अभी आप जिस्पा की सुंदरता देख रहे हैं और अब हम लोग अपने कैंप साइट की सर्च करेंगे। देखते हैं कि कौन सा अच्छा कैंप साइट हम लोगों को मिलता है। पहाड़ों से डॉगी सब हाँ आता है, जिसमें स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहा है। अच्छा, स्वागत कर रहा है। वो चिल्लाते हुए चिल्लाते हैं। अच्छा, हाँ वो लोग हर कोई से प्यार करते हैं, भौंकते नहीं है ना जाने क्यों। नहीं मासूम? नहीं, बहुत ये पीयूष जी की कैरावान दिख तो गई। उधर से आ तो गए हैं, अब देखते हैं नितेश जी कौन सा लोकेशन दिखाते हैं। चलते हैं, पीयूष जी और भाभी जी, अर्चना और चाय का मजा। चलिए आप लोग भी चाय पीजिए हम लोगों के साथ। जैकेट निकाल ली, ठंड लग रहा है। पीयूष जी को देखो, बिना जैकेट का टी शर्ट में। ये तो पीयूष जी ही राज बताएंगे। बताइए कौन सा राज है भाई? नेचुरल स्वेटर है और नितेश जी के पास नेचुरल स्वेटर नहीं है। देखिए हिमाचल में रहने वाले राकेश जी वो जैकेट डाल रखे हैं। देखिए मुस्कान भाभी जी और अमित जी आ गए हैं और बिल्कुल मस्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आज धमाल होने वाला है। साइड का देख के मजा आ गया। नहीं ये नहीं है, इसके आगे वाला है। इसके आगे वाला है। यस, इसके आगे वाला है। तो हम अपना ये हम लोग चाय पीने के लिए। हम अपना कैंप लगाएंगे अजीत जी भी आ गए अपने लाडले के साथ। लाडले के साथ। हाँ। में लाडला है बिल्कुल। फ्रेंड्स, मैं और नितेश जी जा रहे हैं देखने के लिए कि कोई कैंपिंग साइट इधर अच्छी मिल जाए जो हम लोगों को अपना टेंट पिच करने का परमिशन दे दे। तो देखता हूँ, अगर मिल जाती है तो मस्त इस सुंदर वादियों में हम लोग कैंपिंग करेंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स, ये है कैंपिंग लोकेशन। ये लोग अपना भी एकोमोडेशन के लिए बना रखा है इन्होंने। और जैसे कि हम लोग अपना टेंट पिच करना चाहते हैं तो यहाँ टेंट पिच कर सकते हैं। जैसे पीयूष जी अगर अपने कैरावान में सोएंगे तो अपने कैरावान में ही सो सकते हैं। और जगह तो अच्छी है,
और थोड़ा सा इधर पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये देखिए ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और क्या स्ट्रीम है क्या इधर? अच्छा, यहाँ पे बहती हुई धारा। हाँ, उधर पीछे नदी है। फ्रेंड्स, हम लोग इस लोकेशन को छोड़ रहे हैं और दूसरे लोकेशन पे आज हम लोग अभी मूव कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ कैसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की राय नहीं बन पा रही है। फ्रेंड्स, ये नई कैंपिंग साइट है, इसमें जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों का विचार नहीं बन रहा था। और कुछ ऐसा व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। और हो सकता है कि हम लोग आज अपना टेंट पिच ना करें, क्योंकि सब कोई थके हुए हैं और कल हम लोगों को सिंकुला टॉप जाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाए। सभी लोगों का विचार बन रहा है कि हम लोग इन्हीं का टेंट ले लेंगे। हाँ, कुकिंग अपना कर लेंगे। देखिए ऐसा है, और बिल्कुल रिवर साइड है। नदी की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, शायद नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन मैं पहुँचता हूँ। अभी तो अंधेरा हो गया, नदी नहीं दिखा पाऊँगा, सुबह में दिखाऊँगा आपको। ये है इनका रिसेप्शन और बगल में ये सारे कॉटेजेज हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और सामने भागा नदी, चलेंगे वहाँ भी दोस्तों, आपको दिखाऊंगा, लेकिन रात में तो कुछ दिखेगा नहीं, कल सुबह ही दिखा पाऊंगा। बच्चों को क्या राय है, अपना टेंट पिच करना है, या आप लोगों का क्या राय है कि अपना टेंट पिच करना है या इन्हीं के टेंट में? हाँ ठीक है, बढ़िया है, चलिए। हाँ, कल हम लोग को सिंकुला टॉप भी जाना है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बॉडी का मिल जाएगा। हाँ, कुकिंग अपना कर लेंगे। हाँ, अम्मी जी की तेजी देखिए नदी देखने के लिए। ये शायद अब आप लोग नदी की धारा अंधेरे में देखें, कल सुबह दिखाऊंगा। अभी तो कुछ नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है थोड़ी थोड़ी। चलिए, मैं कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा आपको। मस्त लोकेशन है। अभी चलते हैं, अंदर का भी दिखाता हूँ कैसा टेंट है इनका। ये रही टेंट पीयूष जी की और इनकी कैरावान। ये तो अपने कैरावान में भी सो सकते थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, आज टेंट में भी सोने का हर मज़ा लेना चाहिए। क्या? हाँ, हर तरह का एंजॉयमेंट करना चाहिए। और नितेश जी, आपका कौन सा है टेंट? आपका नाम लिख दिया इन्होंने। आपका? ये कुछ रूम ऐसा है, और टॉयलेट दिखा दो। ये रहा टॉयलेट का पीछे इधर। अच्छा, टॉयलेट देख लो। हाँ, साफ सफाई है। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गई तुमको? नहीं, बताओ ना, बताओ सही तो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, क्या हो गई है? ये बाजू में दर्द हो रहा है, नाक से उस पक्ष में और लेफ्ट क्या, और पाँव में भी बोल रही थी। डॉक्टर साहब साथ में हैं पीयूष जी। देखिए कितना फायदा है, लद्दाख लेकर ट्रिप पीयूष जी के साथ। कैंपिंग विद स्पेशलिस्ट डॉक्टर। इनके लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है। हाँ, राइट साइड पे चोट मार दी है ज्यादा। अच्छा। देखिए ऐसा है कि वो जो ग्रीन सा ग्राउंड बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इन्होंने बोला था कि आप अपना टेंट पिच कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ले लेते हैं। देखिए, एक उद्देश्य ये भी है कि आप कहीं जाते हो तो उस एरिया में कोई भी कैंपिंग साइट है, अगर आप कुछ उनको दे के आते हो, तभी तो टूरिज्म डेवलप करेगा और बढ़ेगा।
अगर हम लोग अपना ही कैंपिंग करते रहें तो उन लोगों के पास क्या जाएगा। तो ये सोचते हुए, क्या अमित जी मैंने गलत बोला है सही बोला? हाँ, एक थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्स सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उनको यहाँ की डिस्क्रिप्शन में उनको लोकेशन भी भेज दिया जाएगा, एड्रेस भी भेज दिया जाएगा, बिल्कुल। नंबर भी भेज दिया जाएगा। नहीं, ये भी तो होता है ना कि आप उधर जाते हो तो वहाँ के दुकानदारों से कुछ परचेज करो, यहाँ कुछ या कुछ है कैंपिंग साइट तो उनको दे के आओ ना कुछ। तो टूरिज्म से तो यही फायदा होती है। अब हर जगह हम लोग अपना टेंट लगाने लगे तो फिर उस वहाँ के लोकल्स को हम क्या दे के आ रहे हैं? जो लोग दिल्ली से या कहीं से यहाँ पे आ रहे हैं और अपना टेंट की व्यवस्था उनके पास नहीं है, कम से कम उनको एक लोकेशन तो मिल गई। हाँ, ये भी लोकेशन मिल गई, ये भी बताना जरूरी होता है, राइट। फ्रेंड्स, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल रिवर साइड। देखें आप, ये नदी बह रही है। सुबह में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और रिवर साइड हम लोग, देखिए इधर नदी की धारा हल्की हल्की सी दिखाई दे रही होगी क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है। और बोन फायर, ये देखें मुस्कान भाभी रील बना रही हैं, अपने पल को संजो रही हैं ताकि जब बुढ़ापा आए तो देख के काम चला सके। अभी जवानी का सब नहीं बुढ़ापे की पहले तो इसलिए बोल रहे हैं बुढ़ापा है, अभी तो जवान है हम लोग। और अमित गोगिया जी देखिए मस्त मूड में बैठे हुए हैं। और अजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस लोकेशन के बारे में? मतलब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। रिवर तो रिवर की आवाज आ रही है, हर चीज का बहुत ही आनंद ले रहे हैं हम, चाहे वो रिवर का हो, बॉनफायर का हो, दोस्तों का हो और ETC। और पीयूष जी बताएंगे बहुत ही मजेदार नदी की धारा की आवाज, नदी की आवाज, नदी किनारे कैंपिंग। अरे वो तो मैं दिख नहीं रहा, हल्का हल्का दिख रहा है। हाँ, सुबह में अच्छे से दिखाएंगे। आवाज आ रही है। भाभी जी और रंजू क्या बना रही हो मासूम? अंडा करी और आलू की सब्जी। अच्छा, कुछ वेज लोग भी हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन भी हैं लोग। चलिए, और ये रहा मेरा किचन। बस मैं अपने कार में किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं बनाया क्योंकि बाहर कुक करने का मजा ही कुछ और है। और बस मस्त माहौल है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, इस समा पे कुछ गाना गाइए। ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों मिलकर कभी न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नितेश जी तो महफिल जमा देते हैं, जवाब नहीं। अब पीयूष जी का भी राग बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब नितेश जी के हाथ में माइक मिल गई है क्योंकि ये ज़्यादा सुर राग के चक्कर में बहुत धीमी आवाज़ में गाते हैं। एक्चुअल में सिंगर लोग के पास माइक मिल जाती है ना तो जान मिल जाती है। अब नहीं, बिना माइक का काम भी नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। और ये है मिस्टर सोनू जी, ये प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, सीरामनी रिवर कैंप जिस्पा। बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने बोला कि आप जहाँ मर्जी अपना टेंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हम लोगों ने लगा दिया। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का सबका जो है सीरामनी, मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल और लोकेशन सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब स्वाभाविक है, मैं आपकी यहाँ की प्रॉपर्टी का सब कुछ दिखा रहा हूँ। कैंपिंग साइट बिल्कुल रिवर के नज़दीक है और आप रिवर साउंड को एंजॉय करते हुए अपना जो एकोमोडेशन और स्टे होगा तो बुकिंग पहले करके आए, वरना अच्छा। बहुत सारे लोग खाली वापस जा रहे होंगे। हाँ, अगर आपको अपना भी टेंट पिच करना है तो पहले इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सोनू जी। हेलो, अरे कहाँ हो? अरे कहाँ है? बोलिए।
नंबर है इसका? ये अरे वहाँ भी आवाज आ रही है। उधर क्राउड भी कैसे आ रहा है? सिंगर साहब कहाँ चले गए थे? ये आवाज आ रही है। कहाँ गए थे? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चल हो गया, कल मिल गया दूसरा। तो क्या आप उस पहाड़ पे जाके गाना गाएंगे? नहीं, मैं वहाँ चेक करके आया। तो वहाँ पे जाना है क्या? स्टेज वहाँ है। गाना सुनाइए। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ गए दिलों ने कि मिल गए कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात है आज की चांदनी ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की आगनी में ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें वो आने लगा जिंदगी का मजा। अर्चना जी और पीयूष जी मिल करके ये देखिए एक करी बना रहे हैं। हाँ, अभी एक फ्राई हो रही है। अब फाइनली तो एक करी ही बनेगा। तो आज मस्त डिनर होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर इतना कम है कि ये जो हम लोगों की तरफ दिल्ली में कैसी होती है, यहाँ देखिए पूरा फूल सा गया है। लग रहा है अब फट जाएगा, ना जाने कब फट जाएगा ये, है ना। लेकिन शायद फट भी सकता है क्या पीयूष जी? फटेगा। हाँ अरे वाह, जिसके पास कैच की हुए पल है ना वही उसको देख करके एंजॉय करते हैं। जिसके पास है ही नहीं क्या करते। ये देखिए इसका कलर देखिए पीयूष जी, देख रहा हूँ। अब मस्त मजा आने वाला है डिनर में लगता है आज। हाँ सुगंध मस्त है। हम लोग राइस कुक कर रहे हैं कॉमन सबके लिए। तो ये राइस को वॉश करके हम कुकर में बनाएंगे क्विकली। पीयूष जी ये कुकर में क्या बना रहे हैं? में बन रहा है जीरा राइस, थोड़े अलग से स्टाइल से, लेकिन मजा आएगा बिल्कुल जीरा राइस। क्या डाले हैं इसमें? इसमें जीरा पड़ा है, थोड़ा सा बटर पड़ा है, पानी, चावल और थोड़ा सा नमक। वाह, मतलब आज डिनर मस्त बनने वाला है नहीं? कोशिश वही है। ये करी मुझे लगता है शायद रेडी ही होने वाला है। एक करी अपना रेडी हो चुका है, लच्छा पराठा। मतलब सब कोई अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली। दाल मखनी भी, ये दाल मखनी हम लोग खुद मतलब रेडीमेड है ये। हाँ रेडीमेड है, बट अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंगली। और ये क्या है भाभी जी के थाली में? ये आलू जीरा यहाँ से बनता है। अच्छा, और ये पनीर मखनी ये रेडीमेड है। बताइए, लच्छा भी रेडीमेड। बताइए। सब मतलब अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंगली जो है सबको पसंद का। हाँ, जो बना रहा है वो खा रहा है। चलिए वहाँ पूछते हैं वो लोग क्या खा रहे हैं। बेटा आप लोग क्या खा रहे हैं? चिकन और रोटी। वाह, मैं भी चिकन रोटी और को एंजॉय करूँगा। और राइस भी है, देखिए राइस यहाँ से मिलेगी। मतलब आज का जो हम लोग का जो ग्रुप कुकिंग है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे लच्छा पराठा भी है, जीरा राइस भी है, एग करी भी है, अभी चिकन भी एंजॉय कर रहे हैं लच्छे पराठे के साथ। जीरा राइस, एग करी का भी एंजॉय कर रहे हैं पीयूष जी। मासूम तुम क्या खा रही हो? एग करी एंड जीरा राइस। देखिए दाल मखनी भी है, मैं तो दिखाना भूल ही गया। यहाँ दाल मखनी भी है। और क्या है? पूरी। और ये पूरी भी है। पूरी भी है।
क्या ये भी बनाया कि रेडीमेड है? नहीं रेडीमेड नहीं, वहाँ से मंगाया। अच्छा, बनाया ये लेकिन भी किसी और ने। ये तो हो गया ना। सब कुछ है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर कहीं आप कैंपिंग करते हैं तो आसपास में कुछ रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप, सिंपल सी बात है कि आप कहीं लोकल्स को कहीं ना कहीं कुछ पैसे दे के जाएंगे तो तभी तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट या कुछ होगा। तो इन सबों को देखते हुए चलिए अब मैं अपने खाने को एंजॉय करूँगा, डिनर को, और उसके बाद सोने की तैयारी। कल सुबह मिलता हूँ दोस्तों, गुड नाइट।